कि मैंने बताया नेचुरल तरीकों से करो। कोई भूलने की आदत, गुस्सा खत्म हो जाता है, चिड़चिड़ापन बंद हो जाता है एक पेट साफ होते ही। कब्जी होता है, जैसे ही कब्ज खत्म होता है मेमोरी शार्प होने लग जाती है, आपका मन लगने लग जाता है, डिप्रेशन खत्म हो जाता है। इतनी बड़ी बातें हैं ये कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमें मानसिक रोग नहीं है। आज मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिन न्यूरो वाले डॉक्टर को दिखाया, 3 साल ट्रीटमेंट चला, सुलाने वाली दवाइयों के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। जैसे ही पेट साफ होता है पैरों से चलना शुरू, मानसिक रोग ठीक, भूलने की आदत, गुस्सा खत्म हो जाता है, चिड़चिड़ापन बंद हो जाता है एक पेट साफ होते ही। और पेट साफ करने के तरीके मैंने बताया नेचुरल तरीकों से करो। कोई आर्टिफिशियल चीज़ आपको नहीं खानी है। जो सेफ चीज़ें हैं, त्रिफला है, इसबगोल की भूसी है, इनको भी रेगुलर यूज़ में नहीं लेकर के आना है। त्रिफला खाने से बॉडी में खुश्की आती चली जाएगी अगर रेगुलर आपने 3-4 महीने के बाद भी इसको कंटिन्यू रखा तो, क्योंकि बॉडी से पानी को सक कर लेता है ये। और जब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो परमानेंट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इवन नेचुरोपैथी में हम गर्म पानी के लिए भी मना करते हैं कि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप नॉर्मल घड़े का पानी पियो। गर्म पानी पीने से परमानेंट कॉन्स्टिपेशन होता है। गर्म पानी पीने से आपको पेट के अंदर खुश्की पैदा होती है, ड्राइनेस बॉडी के अंदर आ जाती है। क्योंकि दुनिया का कोई जीव जंतु जानवर गर्म पानी नहीं पीता, सब लोग ताज़ा पानी पीते हैं जो आ रहा है हमारे ज़मीन से निकल करके। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है एल्कलाइन वाटर बनाने का। एल्कलाइन वाटर कौन सा पता है आपको? जो ज़मीन से पानी आ रहा है उसके अंदर मिट्टी आ रही है निकल के, और वो मिट्टी को हम नीचे छोड़ करके ऊपर से पानी जो पी लेते हैं, वह एल्कलाइन वाटर बना बनाया भगवान ने दे रखा है। उसमें मिट्टी के तत्व आ रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। जो पानी मिट्टी के अंदर से निकल करके आ रहा है वो एल्कलाइन वाटर है। हमें उसमें कोई खीरा ककड़ी डालने की ज़रूरत नहीं है। खीरा ककड़ी को आप नेचुरल सलाद के रूप में खा लें, सुबह जूस बना करके उसका पी लें, और पानी आपने मिट्टी वाला पीना है। अब उसको फ़िल्टर कर दिया, उसकी मिट्टी विट्टी सब कुछ निकाल दिया, उसके जो पोषक तत्व थे उसको भी निकाल दिया। अब हम कह रहे हैं ये पानी हमारे लिए अच्छा है। आजकल बहुत तरह के प्योरीफायर घर में लोग लगा रहे हैं, लाख 2-2, 3-3 लाख के प्योरीफायर लग रहे हैं। ये सब फेक चीज़ें हैं। आप अपनी ज़मीन का पानी लें। कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पॉल्यूटेड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, वहाँ पे पानी साफ़ नहीं है या गंदा पानी है, उसका टेस्ट ठीक नहीं है, तो उसको आप बॉयल कर लें। बॉयल करके घड़े के अंदर डाल लें। घड़े के जो पानी के गुण हैं वो उसके अंदर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा करें, तांबे का उसके अंदर लोटा डाल दें, तुलसी के पत्ते डाल दें, गोमूत्र डाल दें, बन गया एल्कलाइन वाटर। बहुत ज़्यादा आपको नेचुरोपैथी सस्ती है, सरल है, सहज है, सुगम है। इसमें बिल्कुल भी किसी तरह का बखेड़ेबाजी नहीं है जिसे हम कहें बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये बिल्कुल सिंपल रहना आपको सिखाती है कि कैसे घर में रह करके सिंपल तरीके से आपको कॉन्स्टिपेशन, किसी जीव जंतु जानवर को कब्ज नहीं है जी। बंदर को, बिल्ली को, कुत्ते को, किसी को कब्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एज इट इज़ खाते हैं। अभी दूध आया घर में, मान लो गाय है किसी के, दूध को पहले उबालेंगे, फिर उसके अंदर मीठा डालेंगे, फिर कहेंगे दूध तैयार किया है हमने। वो तैयार नहीं किया, वो बिगाड़ते हो। अब खाना बनाते नहीं हो, खाना बिगाड़ते हो। सलाद बनाते नहीं हो, सलाद बिगाड़ते हो। सलाद में उसमें नमक डाल देते हो ऊपर से। इसी तरह से सब्जियों को छौंक देते हो, घिया के कोफ्ते बना देते हो, पालक के पकौड़े बना देते हो। खाना बना नहीं रहे, खाना बिगाड़ रहे हो। तो जब हम ये बिगाड़ना बंद कर देंगे हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। सबसे पहला काम यही करना है हमने, खाने को बिगाड़ना बंद करो। जो चीज़ जैसी प्रकृति माता ने बनाई है उसको ऐसे इट इज़ कंज्यूम करना है। केला है, सेब है, संतरा है, आलू बुखारा है, इस टाइम में हमारे तरबूजा है, खरबूज है, कचरी, फूट कचरी जो इस मौसम में बहुत आ रही है और बहुत सस्ती है, उसको बीजों के साथ खा जाओ। उसको मैं पेट का झाड़ू बोलती हूँ। हमारे यहाँ सेंटर में भर के प्लेट कचरी रोज खिलाते हैं सबको। खरबूजा, तरबूज, कचरी, इनसे बहुत अच्छा पेट साफ होता है। ऐसी चीज़ों को डेली रूटीन में शामिल करना है। ऐसा नहीं एक दिन खा लिया, नेक्स्ट डे फिर वही अपना रोटी सब्जी खाने पे आ गए। खाने से पहले एक बड़ी प्लेट भर करके कचरी की, खरबूजा की, बेल का जूस है, पेठे का जूस है, ये आपको खाना ही खाना है। इतनी क्वांटिटी में फाइबर खाओ कि आपको कॉन्स्टिपेशन परमानेंट सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहला सॉल्यूशन यही है कि खा कर के कोई चीज़ पेट साफ करने की ना सोचें। और सारे रोगों की जड़ कॉन्स्टिपेशन ही है, इस बात को भी आप समझ लें कि पेट साफ सब दोष माफ। डॉक्टर विजाता आर्य, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।